एवरीवन, हेलो तेजस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग और आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए करियर रीडिंग लेकर आई हूँ और यहाँ पर हम आपके करियर के लिए देखने वाले हैं। देखो, आप लोग जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, स्टूडेंट्स हो, अपने पढ़ाई के लिए सोच रहे हो, जो भी सिचुएशन है यहाँ पर हम गाइडेंस देखेंगे कि ऑल ओवर आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है डिवाइन की तरफ से, जिससे कि आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में अपना बेस्ट दे सकें। जो भी आपके गोल्स हैं आप उनको अकम्प्लिश कर सकें, आपको सक्सेस आपकी लाइफ में मिल सके। तो ये यहाँ पर देखने वाले हैं और इसकी जो एनर्जीज रहेंगी करीबन 2-3 मंथ्स की रहेंगी, ठीक है ना। मतलब टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप लोग देख रहे हो मैंने यहाँ पर यही माइंड सेट किया है कि अगले 2 से 3 महीने की एनर्जीज यहाँ पर आप लोग के लिए मुझे मिले, क्योंकि करियर एक ऐसी चीज़ हो गई कि जहाँ पर हमारे एक्शंस मेन रहते हैं। तो मैं ज़्यादा लंबी बात हमें नहीं करनी चाहिए, हमें आज की बात ही करनी चाहिए। ओके, तो अभी यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने एंड ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर द ड्रैगन फ्लाई, ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर द फ्लेमिंगो। अपनी आंखें बंद करिए, भगवान जी से प्रार्थना करिए कि वो आपको गाइड करें और फिर जिस भी कार्ड के कलर्स एनर्जीज आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करी हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। गाइस याद रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने दी ड्रैगन फ्लाई का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आपके करियर के लिए यहाँ पर क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। एंड इस कार्ड को देख के जो एनर्जीज यहाँ पर फील हो रही है वो है ऑप्टिमिज्म की, वो है होप की। यहाँ पर कहा जा रहा है कि विश्वास रखो, हाँ तुम कर सकते हो। मतलब मुझे एग्जैक्टली ये लाइन इसी तरीके से सुनाई दे रही है जैसे आपके एंजल्स कह रहे हैं, विश्वास रखो, हाँ तुम कर सकते हो। तो अगर आप लोग कोई सपने के बारे में सोच रहे हो या कोई आइडिया या कोई थॉट आपको क्लिक कर रहा है कि मुझे ऐसे करना चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे इस चीज़ के लिए ट्राई करना चाहिए, लेकिन आप पीछे हट रहे हो कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे टाइम चाहिए, यहाँ पर कहा जा रहा है तुम कर सकते हो। लेकिन अब आपको अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को अब एक बड़े नज़रिए से सोचना है। अब आपको पुरानी उन्हीं चीज़ों में बंद होकर नहीं रहना है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, अपने उस बैरियर से बाहर निकलो, अपने उस जोन से यहाँ पर बाहर निकलो। ये मैसेज आप लोग के लिए है। देखो, ये यूनिवर्स है ना, इतना बड़ा यूनिवर्स है और यहाँ पर सबके लिए सारे सोर्स, मतलब जिसको जो कुछ चाहिए ना वो एनर्जीज पहले से यहाँ पर मौजूद है। तो आपको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए भाई कि यस आई कैन अचीव दिस, मेरे लिए ये चीज़ है अवेलेबल। अगर ये थॉट मेरे माइंड में आ रहा है तो मैं इस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए कही जा रही है। देखते हैं अभी यहाँ पर टैरो की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज आता है। ऑप्शन फर्स्ट, एज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर जो एनर्जीज है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए, आपकी तरफ किसी तरीके से ना अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ऑफर्स आ रहे हैं, है ना। कुछ कर दिखाने का जैसे आपको मौका मिल रहा है ना। कुछ इस तरीके की चीजें आपके साथ होंगी, जैसे आपको कोई फ्रेंड कहे चलो वहाँ इंटरव्यू दे के आते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। कुछ अचानक से, लाइक आपने पहले से प्लान नहीं करा हुआ है, कुछ अचानक से जैसे कहीं से अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुछ दरवाजे खुल रहे हैं आप लोगों के लिए, ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पर बस दिक्कत ही क्या हो रही है कि आप लोग अपने ऊपर डाउट कर रहे हो कि मैं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना कैपेबल हूँ, मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ, मैं इतना डिजर्विंग नहीं हूँ। बहुत सारे इस तरीके के थॉट्स माइंड में चल रहे हैं। पहले ही घबरा रहे हो, पहले ही मन ऐसे हो रहा है कि नहीं मैं इतना काम नहीं झेल पाऊंगा। लाइक यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों से, लाइक यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। आपको बस खुद पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को समझाना पड़ेगा। ऑफकोर्स यहाँ पर शुरुआती में मेहनत रहेगी, लेकिन आप कर सकते हो। उतनी स्ट्रेंथ आप लोगों के अंदर है, उतना पोटेंशियल यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके अंदर है। आपको बस यहाँ पर मैच्योरिटी से, समझदारी से काम करना है ना। मतलब बचपने में ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना कि बाद में जाके आपको रिग्रेट हो कि देखो आई थी अपॉर्चुनिटी और मैंने काम नहीं करा, मैंने अपना 100% नहीं दिया।
तो यहाँ पर अभी क्या कहा जा रहा है कि कुछ कर दिखाने का मौका है। ये जो अगर मैं बात करूँ जैसे इसकी एनर्जीज जो है नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के लिए हैं, तो अगले 2-3 महीनों में कुछ कर दिखाने का आपको मौका मिलेगा। ठीक है ना? हाँ, ये देख रही हूँ मैं यहाँ पर। और भी देखते हैं क्या कार्ड्स हैं आपके करियर के लिए, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स। खुद पर से ना विश्वास हट चुका है आप लोगों का, और इसका रीज़न यहाँ पर ये रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं, कहीं दिल टूटा या किसी चीज़ को आपने बहुत दिल से चाहा है ना कि मुझे ये जॉब करनी है, वहाँ पर नहीं हो पाया सिलेक्शन, तो दिल सा टूट गया, बड़े निराश से हो गए। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है देखो खुशियाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। जिस तरीके से तुमने चाहा था हो सकता है तुम्हें वैसे नहीं मिल रहा हो, लेकिन अभी किसी और तरीके से, किसी और ज़रिए से बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, यहाँ पर ईस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, और एक कार्ड मुझे ढेर सारा प्यार, ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, थैंकफुलनेस वाली जो एनर्जी होती है कि भगवान जी आपने मुझे, मैंने तो सोचा भी नहीं था, आपने मुझे इतना सारा कुछ दिया, तो वो एनर्जीज को यहाँ पर बता रही हैं। लेकिन आपको ना अपने दिल की सुननी पड़ेगी। ठीक है, आपका हो सकता है ऊपर से मन कहे कि नहीं, मैं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपने यहाँ पर, आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई आपको करना है, अपने वो वो बैरियर से यहाँ पर बाहर निकलना है। देन सक्सेस आपकी है, जीत आपकी है। ये चैरियट की एनर्जी यहाँ पर वो बता रही है। तो आपके करियर को लेके ऑप्शन फर्स्ट अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट 2-3 मंथ्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपके करियर को लेकर अनफोल्ड होंगी, और एक कोई आपका बड़ा डिसीजन रहेगा, लाइक ये कोई काम जो है वो आपने करना है या नहीं करना है, और उसी के ऊपर फिर आगे जाके बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके डिपेंड करेंगी। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। पास्ट में हो सकता है कि कुछ इस तरीके से हो कि आपको धोखा मिल गया हो, किसी से चीट मिल गया हो, किसी ने कहा हो कि चलो हम पार्टनरशिप में काम करेंगे, हम इस तरीके से काम करेंगे, देन वो चीज़ें वैसे नहीं हो पाई एग्जीक्यूट, तो कुछ लोगों का थोड़ा भरोसा सा टूट गया है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो आपको अपने प्रेजेंट को अपने पास्ट के बेसिस पे जज नहीं करना, आपको आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, अपने आप से प्यार करना है ढेर सारा, अपने आप के ऊपर विश्वास रखना है, कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आना है, खुद को ये यकीन दिलाना है कि यस आप कर सकते हो, है ना। और फिर आपने यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे कि आपको काम करना है। बेसिकली यहाँ पर एक नई जर्नी की शुरुआत कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में हो रही है, लेकिन शुरुआत थोड़ा सा ऐसे डगमगा रही है, शुरुआत करूं कि मैं नहीं करूं, नहीं करूं, करूं या क्या करूं, लेकिन देन फिर एक बारी जब चीज़ें ट्रैक पे आ रही हैं, फिर चीज़ें यहाँ पर स्मूथ चल रही हैं, आपको भी काम करने में मज़ा आ रहा है, ये चीज़ यहाँ पर है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट और क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। पता है यहाँ पर कैसे मैसेज मिल रहा है, खुद को एक मौका और दो भाई, है ना। बहुत बारी लाइफ में फेलियर्स रहते हैं, बहुत बारी जैसे हम चाह रहे हैं चीज़ें वैसे नहीं होती हैं, डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, लेकिन यहाँ पर मैसेज ये है ऑप्शन फर्स्ट की अपने आप को हील करो। ओके, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को हो सकता है यहाँ पर स्टमक रिलेटेड इश्यूज रहते हों, कुछ भी हो सकता है वो, है ना, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपने गट को हील करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ना मैं आपको बताऊँ, कुछ लोगों का यहाँ पर इनर चाइल्ड इश्यूज हैं। जो चीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही कि बचपन में कुछ ऐसी बातें आपसे कह दी गई, बचपन में कुछ ऐसा आपके साथ हो गया कि वो चीज़ जैसे आपके माइंड में फिक्स हो चुकी है, और रिजल्ट ये हो रहा है कि बहुत ही लो कॉन्फिडेंस है यहाँ पर आप लोगों का। तो मैं आपको बता देती हूँ कि करियर में राइज करना है तो आपको किन चीज़ों के ऊपर काम करना है। पहली चीज़ तो जैसे मैंने बताया कि खुद के ऊपर विश्वास करना है, खुद को यकीन दिलाना है कि आप कर सकते हो। दूसरा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आना। और मैं आपको एक बात बताऊं, कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो
सडनली आपके अंदर आ जाए। कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है, कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस से आता है। तो आपका जो भी फील्ड है, जो भी सेक्टर है, वहाँ पर मेहनत करो, काम करो, प्रैक्टिस करो अपनी, तभी वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, राइट। तीसरी चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, अपने खाने पीने का स्पेशली ख्याल रखो। आपने लिमिटेड चीज़ों, मतलब चूज़ी अगर होना है ना, तो करियर ऑप्शंस में नहीं, आपको थोड़ा खाने पीने की चीज़ों में चूज़ी होना है ना। कुछ लोग यहाँ पर फूडी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो चीज़ उनके गट को, उनको सूट नहीं करती है। देन यहाँ पर मैसेज मुझे यही मिल रहा है कि आपको थोड़ा सा अपनी खाने को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको अपना, और अपने आप को हल्का रखना है। जितना लाइट वेट फूड आप खाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और खुद को पहचानना है ज़्यादा से ज़्यादा, अपने आप को जानना है, मेडिटेट करना है आप लोगों को। एंड 7 चक्रा की एनर्जी यहाँ पर बता रही है, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करो, डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करो, अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करो। मेडिटेशन करना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शन फर्स्ट ये चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। कुछ अच्छी किताबें पढ़ो, कुछ अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स हो गई, उनको यहाँ पर रीड करो, वो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके, और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। फ्लाइंग फ्री, ओके। बर्डन रख रखा है आप लोगों ने ऊपर, अपने ऊपर कुछ पास्ट की चीज़ों का। जैसे किसी ने आपसे कह दिया कि तुम तो ये कर ही नहीं सकते, तुम में तो इतनी काबिलियत ही नहीं है। उसने तो एक बार कहा, लेकिन आपने खुद से वो बात 1000 बार कह दी और अपने ऊपर ही डाउट करने लग गए। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया है, लेकिन ऐसे कुछ चीज़ें हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के साथ। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने अब उन बर्डन्स को रिलीज़ करने का वक्त है, और फ्री होके अपनी लाइफ में अभी आगे बढ़ने का वक्त है ना। देखो, हम सबकी सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरे लोग क्या कह रहे हैं हम उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको डिफाइन करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हो, कैसे ट्रीट करते हो, कैसे कैरी करते हो। अपने बारे में आप क्या सोचते हो वो सोचो, और देखो कि खुद को कहाँ करेक्ट करने की ज़रूरत है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, फॉलोइंग योर ब्लिस। माई सोल सिंग्स विद जॉय। ये कार्ड अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल है, और कह रहा है कि देखो, अगर तुम अपने जीवन में कमियां ढूंढने निकलोगे ना, तो तुम्हें बहुत कमियां मिल जाएंगी। लेकिन क्या होगा, परेशान हो जाओगे, रोने लग जाओगे, दुखी हो जाओगे, लो एनर्जीज में चले जाओगे, कुछ करने का दिल नहीं करेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा। और इसी एनर्जी से आप लोग गुजर रहे हो कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा, मतलब करना तो है, लेकिन वो इंस्पिरेशन की कमी आ रही है कहीं ना कहीं, है ना। और जब आप पॉजिटिव रहोगे, अपने जीवन की पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचोगे कि मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास पेरेंट्स हैं, मेरे पास एक अच्छी हेल्दी बॉडी है, जो भी कुछ है, XYZ जो भी कुछ है, कि मैं ये रीडिंग देख पा रहा हूँ, मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास लैपटॉप है, जो भी कुछ है, मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी है, कितनी चीज़ें काउंट कर लोगे, आपकी लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, आप पॉजिटिव हो जाओगे, आप खुश हो जाओगे, आप एनर्जी से भर जाओगे, राइट। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अपने ब्लिस को ढूंढो, आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की। आप लोगों को मैं बोलूँगी ऑप्शन फर्स्ट, ग्रेटिट्यूड जर्नल डेली बेसिस पे ज़रूर फॉलो करें, ज़्यादा नहीं तो केवल 5 पॉइंट्स लिख लें, ठीक है ना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान जी, जिस भी रूप में मानते हो, थैंक यू गॉड, अल्लाह, जो भी कुछ है, फॉर दिस दिस एंड दिस। ज़रूर लिखो नीचे कमेंट सेक्शन में भी एक वो चीज़ जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा थैंकफुल हो, ज़रूर टाइप करना एज ए इनिशिएट कि आज से आप अपने लिए ग्रेटिट्यूड जर्नल ज़रूर फॉलो करोगे। अब करके देख लो, ठीक है। मेरे कहने से नेक्स्ट 30 डेज, एक भी दिन गैप नहीं करना है, करके देख लो, आपको खुद में ही अच्छा लगने लगेगा। और ग्रेटिट्यूड जर्नल कैसे करना है, ज़्यादा कुछ जानना है, एक दी मैजिक बुक है रोंडा बाइन की, ठीक है, आप उसको रीड कर सकते हो, दी मैजिक, ओके। सो चलिए अभी यहाँ पर और देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। Mantare, monitor your energy. ओके भाई, इंस्पिरेशन लेकर आओ, ऑप्शन फर्स्ट, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। बड़ी बुझी बुझी सी एनर्जी है, और आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी या ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर ऐसी हो रही है
कि वो आपको देने को तैयार है, लेकिन आप ही ऐसे बैठे हो मुरझाए से कि कुछ अच्छा नहीं होगा मेरे साथ, मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी किस्मत ऐसी है। नहीं भाई, ऐसे नहीं सोचना है। यहाँ पर कहा जा रहा है आपको थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट की ज़रूरत है। लाइक आप थोड़ा कार्डियो कर लो, वर्कआउट कर लो, नहीं तो डांस ही कर लो थोड़ा सा, है ना, ताकि आपकी एनर्जी बॉडी में सर्कुलेट हो जाए और नेगेटिविटी अपने आप रिलीज हो जाए। आप लोग ग्राउंडिंग एक्सरसाइज कर सकते हो अपने लिए, नंगे पैर घास पे चलो। बहुत ही अच्छी है ना, ये जो चीज़ें होती हैं ये लगने में छोटी सी लगती हैं, लेकिन इनके बहुत बड़े मतलब बहुत सारे बेनिफिट रहते हैं। करके देखो, आपको खुद ही पता पड़ेगा। और यस, जब आप करके देख रहे हो ना, नीचे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर दूसरे लोगों को भी इंस्पिरेशन दिया करो कि यस आपने किया एंड आपको भी बेनिफिट मिला, है ना। ये चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बोलूँगी। द बटरफ्लाई का यहाँ पर कार्ड है, स्प्रेड योर ब्यूटिफुल विंग्स एंड फ्लाई। अपने पंखों को खोलो और उड़ान भरो। और यहाँ पर भी फ्लाइंग की एनर्जी है। देखो बहुत सारे, मैं बोलूँ तो बहुत कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है। करियर वाइज आप एक राइज यहाँ पर फील करने वाले हो, एक शिफ्ट यहाँ पर फील करने वाले हो। लेकिन बस चैलेंज क्या आ रहा है, खुद को तैयार करना, खुद को मोटिवेट करना। इसी चीज़ के ऊपर आप लोगों को बस थोड़ा सा काम करना है। लास्टली मैं आपके करियर के लिए कुछ कार्ड्स यहाँ से और देख लेती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, एनर्जी हीलिंग। सो ऑप्शन फर्स्ट, खुद की हीलिंग करने की ज़रूरत है आप लोगों को, और मेडिटेशन से शुरुआत करें। देखो नेचर में ना अपने आप हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। हमारी बॉडी ऐसी होती है जो खुद को खुद ही हील करना जानती है। लेकिन थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट करो, ध्यान करो, ठीक है ना। मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ पर करनी पड़ती हैं। यू आर ऑन द राइट पाथ, तो आप सही रास्ते पर हो, इसी रास्ते पर आगे बढ़ो, ठीक है। अगर कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों ने शुरू कर दी हैं, ध्यान जो भी कुछ आप कर रहे हो, तो यस आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। फ्रीडम, एंड यहाँ पर फ्लाइंग फ्री की एनर्जी, यानी यहाँ पर फ्रीडम की एनर्जी है। खुद को आज़ाद करो भाई, खुद को आज़ाद करो कुछ बंधनों से, कुछ बेड़ियों से। अपने बारे में सोचो, अपने लिए डिसीजन लो। ये मैसेज यहाँ पर है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अपने परिवार में जाके लड़ाई करनी है नहीं, प्यार से डील करना है, अपने लिए स्टैंड लेना है। ओके, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। इन केस अगर आप लोग क्रिस्टल्स में इंटरेस्टेड हो तो सिट्रीन एंड एमेथिस्ट, सिट्रीन मैंने वेयर किया हुआ है, सिट्रीन एंड एमेथिस्ट, ठीक है ना। ये आप अपने लिए वेयर कर सकते हो, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, सो ये रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को रीडिंग कैसी लगी, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना। कुछ ऐसे वर्ड्स नीचे ज़रूर ड्रॉप करना जो कि दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करें, ठीक है ना। एंड बस रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन चूज, अगर आप लोगों ने दी फ्लेमिंगो का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आपके करियर के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से। तो ये कार्ड को यहाँ पर साइड से रख देते हैं। एंड इसकी जो एनर्जीज रहने वाली हैं वो नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के लिए रहने वाली हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन 2। Please universe guide me for option 2. Ten of Swords, the Chariot, Four of Cups. सो जो मतलब आप लोगों ने सोचा था ऑप्शन 2, कहीं ना कहीं वो तो हुआ नहीं, है ना। कहीं ना कहीं जैसे आपने सोचा था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए या किसी भी चीज़ के लिए सोचा आपने, वो चीज़ जो है वो आपको बिल्कुल इम्पॉसिबल सी लग रही है। कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई मेरी तो जैसे सब कुछ ख़त्म सा ही हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं है, अब कुछ हो ही नहीं पाएगा। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव भी हो रहे हैं, कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि हर एक एंडिंग के बाद एक नई शुरुआत होती है, न्यू बिगनिंग्स होती हैं यहाँ पर। तो आप लोगों को यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, नेगेटिव नहीं होना है। ये जो सिचुएशन आपको अभी नेगेटिव लग रही है, इसमें ही कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी है जो आपको समय के साथ पता पड़ेगी, है ना। फिलहाल यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि खुद को तैयार करो, खुद को रेडी करो,
और अपने लिए अब कुछ नए प्लान्स बनाओ, है ना। सन के साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं, क्लैरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है, ये भी चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। एंड जो भी कुछ यहाँ पर जिसे आपने सोचा कि मुझे ये जॉब चाहिए, उससे बेहतर ही आपको जॉब मिलेगी, उससे बेहतर ही आपका करियर रहेगा। कुछ लोग की जॉब चली गई इस वजह से परेशान है, देखो कुछ अच्छा ही होने वाला है। यहाँ पर कहा जा रहा है तैयारी करो, खुद को तैयार करो, है ना, और बस अब आगे निकल पड़ो। रुकना नहीं है, थमना नहीं है। ऐसा नहीं होता कि हमने जो सोचा अगर वो नहीं हुआ तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई या सब कुछ ख़त्म हो गया। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोग आगे बढ़ें। और देखते हैं यहाँ पर जस्टिस, थोड़ी सी धूप आ रही है यहाँ पर अभी। 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखो मेहनत का फल ना कभी भी ऐसे ही नहीं जाता, और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड जो है वो यही बता रहा है कि आपको भी आपकी मेहनत का फल जो है ना वो ज़रूर मिलेगा। आपको परेशान नहीं होना है। आपने यहाँ पर यस थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करी है। कुछ लोग कह रहे होंगे कि भाई इतना टाइम हो गया, अब कब मेहनत का फल मिलेगा, कब जाके चीज़ें हो पाएंगी, अभी नहीं होंगी तो कब होंगी। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर देखो कहा जा रहा है कि यस कभी कभी कुछ चीज़ें डिले हो जाते हैं, कभी कभी हमारा कुछ कार्मिक इन्फ्लुएंस आ जाता है, कोई कर्मा आ जाता है, या तो हम ही किसी नेगेटिव लूप में फंसे हुए हैं या हमारी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी हो रखी है। तो यहाँ पर अब क्या कहा जा रहा है, पॉजिटिव रहकर अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, है ना। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि यस लोगों के माइंड में ऑप्शन बी भी है। ऑप्शन बी आप लोगों ने क्या सोच रखा है ना, किस तरफ आपको जाना है, आपके माइंड में पहले से है। लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा झिझक रहे, कतरा रहे हैं उसको पूरा करने से, वहाँ पर आगे जाने से। यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन बी को फॉलो करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जो भी ऑप्शन बी है उसके रिलेटेड जो भी डिज़ायर रिजल्ट्स हैं उनके लिए मैनिफेस्टेशन करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करो, कुछ रेमेडीज़ करना चाहते हो वो यहाँ पर आपको करो। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, पॉजिटिव रहना है आप लोगों को। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स की एनर्जीज ऐसी हैं कि भाई काम आपके बनेंगे, ठीक है ना। कुछ लोगों को लग रहा होगा ओके सो थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर धूप आ रही थी तो मैंने बस कर्टेन्स लगा दिए हैं। तो अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर। यस, तो मैं यहाँ पर बात कर रही थी कि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मेरे काम नहीं बन रहे हैं, जो भी चीज़ है, लेकिन आपके काम बनेंगे भाई, अब यहाँ पर बनेंगे। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। बस खुद को ही थोड़ा सा आपको जैसे आप थोड़ा मूडी हो जा रहे हो, थोड़ा कुछ मतलब इस तरीके की एनर्जी से खुद को ही बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको तैयार करना है। बाकी तो अगर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स की अगर मैं बात करूँ तो यस खुशियाँ यहाँ पर आ रही हैं आपके लाइफ में, ब्लेसिंग्स यहाँ पर आ रही हैं। किसी तरीके का सेलिब्रेशन करियर वाइज यहाँ पर रह सकता है, आप लोग अटेंड करो, है ना। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स आते हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, विक्ट्री। तो भाई जीत मिलेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लग रहा होता है भाई अब हार मिल रही है या हार रहे हम, लेकिन तभी बस एक और ट्राई करके देख लो, बस एक और बार मेहनत करके देख लो। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है ना। सन की जो एनर्जीज होती है ना, ये भी जीत को बताती है, ये भी सक्सेस को बताती है, ये भी आपके विशेष के पूरे होने के बारे में बताती है ना। द चैरियट भी बताता है कि आप लोग ब्लेस्ड हो, लेकिन बस अभी देख नहीं पा रहे कि किस वे में आप ब्लेस्ड हो। तो यहाँ पर अपने ऊपर, अपनी किस्मत के ऊपर आप लोगों को भरोसा रखना है, खुद को मोटिवेट करना है, अपनी लाइफ में फिर से मेहनत करनी है। और ये 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी बता रही है कि किसी टफ साइकिल से आप लोग बाहर निकल रहे हो। मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि कोई हो सकता है कि फीमेल आपकी हेल्प करें, आपके करियर रिलेटेड आपको गाइड करें। आप किसी फीमेल कोच से मिल सकते हो, वो आपको हेल्प करे, या आप अपने लिए करियर काउंसलिंग भी यहाँ पर कुछ लोग करवा सकते हैं। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए फील हो रही है। ओवरऑल एक टफ फेज से आप लोग बाहर निकल रहे हो, सिचुएशन यहाँ पर बेटर हो रही है पहले से, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है। एंजल ऑफ लव,
फाइनेंशियल कॉन्स्टेंस, यस फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है और यही आपका होगा कि भाई अभी नहीं मिलेगी सक्सेस तो कब मिलेगी, कब कब होंगे सपने पूरे, इतनी सारी मेरे को बिल्स पे करने हैं, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कैसे मैनेज करूँ, मैं क्या करूँ, लाइक बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी फिलहाल, है ना। लेकिन यस आपको कहीं ना कहीं से नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में कहा जा रहा है कि हेल्प मिल रही है और आपकी सक्सेस की जो चाबी है वो है सेल्फ लव, खुद से प्यार करना। आप एक एफर्मेशन अपने लिए रख लीजिए, आई लव माई सेल्फ एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। खुद को बार बार ही कहते रहिए, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ और मैं खुद को स्वीकार करती हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, मैं खुद को स्वीकार करता हूँ। आई लव माई सेल्फ एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। एंड आप देखना कि चीज़ें पॉजिटिवली आपकी लाइफ में ना किसी तरीके से शिफ्ट होने लगेंगी। जो चीज़ें आप चाहते हो वैसे लोग आपको मिलने लगेंगे, लोग आपकी मदद करने को तैयार हो जाएंगे खुद ब खुद, है ना। तो यहाँ पर पहली चीज़ क्या कही जा रही है कि देखो अपने पे ज्यादती मत करो, अपने आप से प्यार करो, है ना। ये चीज़ यहाँ पर है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 और क्या मैसेजेस हैं और क्या गाइडेंस है ऑप्शन 2 के लिए। आप लोग चाहें तो अपने लिए पाइराइट, ठीक है ना, पाइराइट के स्टोन को अपने लिए रखें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पाइराइट का ब्रेसलेट, पाइराइट का पेंडेंट, पाइराइट का क्लस्टर इस वक्त मेरे पास स्टॉक में है। आप लोग अगर परचेज करना चाहते हो तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, माई लाइफ इज ट्रूली गाइडेड, ओके। एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर, एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। सो यहाँ पर देखो आपको अपने करियर को लेके भाई अभी कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। यू नो आज आप लोगों की एक रियलिटी है, जो भी कुछ है कि आपकी मंथली 50,000 इनकम है, कुछ भी सो एंड सो, ठीक है ना। मैं बस एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, लेकिन आपकी ज़रूरतें हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं मोर देन, उससे काफ़ी ज़्यादा खर्चे, उससे काफ़ी ज़्यादा हैं। तो उस रियलिटी में शिफ्ट करने के पहले एक बीच में पोर्टल आएगा, ठीक है। वो पोर्टल क्या बोलेगा कि तुम्हें तुम्हारी लिमिटेशन से बाहर निकलना है, तुम्हें तुम्हारे जो सबकॉन्शियस माइंड के जो ब्लॉकेजेस हैं, जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, तुम्हें उनसे बाहर निकलना है। अब वहां पर आपको हेल्प क्या करेगा, आपकी इंट्यूशन, है ना। तो अब अपनी इंट्यूशन की आप लोगों को सुननी है, डिसीजंस आप लोगों को लेने पड़ेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट। तो ध्यान जरूर करें डेली बेसिस पे, कुछ करियर रिलेटेड एफर्मेशंस अपने लिए ज़रूर लिख लें। एक तो मैंने आई लव माई सेल्फ ही आपको बताई है, ये भी आपके लिए बहुत काम करेगी, ठीक है ना। बाकी अपने लिए कुछ करियर रिलेटेड एफर्मेशंस लिख लें डेली, सुबह शाम उनको फॉलो करें। पायरेट अगर आप अपने लिए ले सकते हो वो लो, वो भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। एंड साथ में है यहाँ पे एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर। देखो जैसे अभी तक चीज़ें रही हैं ना, आगे जाके वैसे नहीं रहने वाली हैं। सिचुएशन पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधर रही है, सिचुएशन में पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटरमेंट आ रहा है। मैं ऐसे नहीं करी कि एकदम से सब कुछ हो रहा है, एकदम से बहुत पैसा आ रहा है, एकदम से नहीं, लेकिन ग्रेजुअली चीज़ें आपकी रियलिटी शिफ्ट हो रही है। मेहनत ऑफ कोर्स करनी पड़ेगी। आप एक एनर्जी से एक नई एनर्जी में शिफ्ट कर रहे हो, एक नए पोर्टल में शिफ्ट कर रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2, आप डेली सुबह उठकर अगर सूर्य नमस्कार करते हो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। The God be sure footed on the inclines of life whether they are going up or down। ये तो लाइफ की रियलिटी है कि ज़िंदगी में हमेशा ऐसा नहीं होता, या कभी भी जब भी हमें सक्सेस मिलती है ना, वो उसका ग्राफ ऐसे 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 नहीं होता है, वो ऐसे 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 ही चलता है। तो हमें क्या रखना है, हमें अपने कदम जो है वो मजबूती से रखने हैं। चाहे जीवन का ग्राफ ऊपर जाए तो भी हमें ग्राउंडेड रहना है, ईगो नहीं आने देना, बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना। और अगर डाउन भी जा रहा है तो भी हमें अपने कदम जो है वो मजबूती से रखने कि हम इस सिचुएशन को संभाल लेंगे, है ना। वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता, तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है कि खुद को मोटिवेट करें। एंड पायराइट
आपकी हेल्प करेगा उसमें, ठीक है। अगर पायराइट भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नहीं कर सकते परचेस, उसके रिलेटेड कुछ एफर्मेशंस रहती हैं, आपको गूगल पे मिल जाएंगी। देखो पर्सनली लोग इतने सारे मेरे से क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक पॉसिबल भी नहीं हो पाता मेरे लिए कि मैं सबको रिप्लाई कर पाऊँ। तो थोड़ा थोड़ा ढूंढा करो, थोड़ा थोड़ा रिसर्च करा करो, सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। The giraffe walk tall and seeing the overview। एंड ये कार्ड अपने आप में मैसेज दे रहा है कि हो सकता है आप जो आज मेहनत कर रहे हो ना, आपको उसका साथ के साथ रिजल्ट नहीं मिल रहा हो, साथ के साथ आपको वैसे गेन नहीं हो रहा हो, लेकिन उसके रिजल्ट्स आपको आगे जाकर इन फ्यूचर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको काम करना है, एक बड़े पर्सपेक्टिव से, एक बड़े नज़रिए से चीज़ों को सोचना है ना। इन सक्सेस आप लोग को ज़रूर मिलेगी भाई, ये वहम अपने मन में से निकाल दो कि बस मैं ऐसे ही करता रहूँगा, ऐसे ही करते रहूँगी, कुछ नहीं, ऐसे नहीं है। एंड मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ऑप्शन 2, आप लोग अगर आज से देखोगे ना कि 2-3 साल पहले आप कहाँ थे, आप उससे काफ़ी आगे आ चुके हो, है ना। फेलियर्स हैं, गलतियाँ हैं, कोई प्रोजेक्ट सोचा वो काम नहीं करा, सबके साथ होता है, ओके। गलतियों से ही सीखते हैं, गलतियों से ही सीख कर आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में। तो परेशान नहीं होना है भाई, देखो ये जिंदगी है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर लास्टली क्या मैसेज है। ऑप्शन 2 ऑरेकल कार्ड्स। यस, कुछ लोग, मैंने कहा कि कोई फीमेल एक तो आपकी हेल्प कर सकती है। अब देखो मैं ऐसे नहीं कह रही बिल्कुल भी कि आप मुझसे रीडिंग लो, मेरे पास तो अभी स्लॉट्स फुल हैं सारे, लेकिन यस आप लोग अपनी किसी से रीडिंग ले सकते हो। मैं ऐसे ही कहूँगी, देखो जिससे भी रीडिंग लो ना, किसी एक्सपीरियंस पर्सन से ही लो, ठीक है, या कोई जेन्युइन हो उससे ही लो, ओके। अब वो आपको ही देखना पड़ेगा। इसके साथ में है यहाँ पे स्टडी। तो यस, अभी यहाँ पर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा थोड़ा सा नॉलेज को ग्रैब करने की ज़रूरत है, आपका जो भी फील्ड है उसके रिलेटेड। ये मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए है। ओके, सो यहाँ पर है बुक्स। तो यस, ऑप्शन 2 कुछ बुक्स आपकी बहुत ही मदद कर सकती हैं। मुझे कैसा नजर आया, एक बंद अलमारी है और उसमें बुक्स रखी हुई हैं, उन पे भी धूल जम रही है आपके घर में, लेकिन आपको थोड़ा सा ऐसा, अगर कोई है सेक्शन आपके घर में, आपको वहाँ पर देखने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ पुरानी बुक्स हों, लेकिन वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहें, यस। या फिर से अगर कोई बुक आपको अट्रैक्ट कर रही है, बार बार ही आपके सामने आ रही है, तो आप उसको रीड करें। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, बुक्स आपकी हेल्प करेंगी, बुक्स आपके सच्चे दोस्त साबित होंगी। मेहनत करनी है, स्टडी करनी है और ज़्यादा, और आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, ओके। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।